हेलो एंड वेलकम एवरीवन। बेटा अब ये अपना रिप्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले हम लोगों ने एक चैप्टर कंप्लीट किया है लाइफ प्रोसेस, ठीक है। और सेकंड चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 आप लोगों ने देख लिया होगा। आज हम लोग रिप्रोडक्शन का चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो रिमेनिंग टाइप्स थे अपने वो पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या कंप्लीट किया था, फर्स्ट फिजन कंप्लीट किया था और सेकंड पार्ट फ्रेगमेंटेशन कंप्लीट किया था। इस लेक्चर में हम लोग बडिंग, रीजनरेशन और स्पोर फॉर्मेशन कंप्लीट कर लेंगे। और अगले लेक्चर में अपने को एक डेडिकेटेड टाइम मिल जाएगा किसके लिए, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए, ठीक है। तो बेटा आराम से चैनल के साथ जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए, आपके कंप्लीट सिलेबस को यहीं पर कवर करवा दिया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं रीजनरेशन की। रीजनरेशन क्या होता है, किसी ऑर्गेनिज्म के पार्ट्स अगर स्प्लिट हो चुके हैं और स्प्लिट पार्ट हर एक पार्ट नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है तो प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रीजनरेशन बोलते हैं। रीजनरेशन का मीनिंग क्या है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा है किससे, टूटे हुए पार्ट से। क्लियर है। देखिए, द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच द पेरेंटल बॉडी splits into small pieces and these split pieces can recreate the or regenerate into new individual due to the presence of specialized cell called regenerative cells. This process is known as regeneration, ठीक है। कौन सी सेल प्रेजेंट रहेगी, रीजनरेटिव सेल्स प्रेजेंट रहेगी। कहाँ रहेगी, ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट रहेगी। जैसे एग्जाम्पल की बात की जाए तो बेटा क्या कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं जिनमें रीजनरेशन प्रेजेंट होता है, हाइड्रा हो गया, प्लेनेरिया और स्टारफिश, ठीक है। हाइड्रा, प्लेनेरिया एंड स्टारफिश तीनों ऑर्गेनिज्म में, इनमें क्या होता है, रीजनरेशन की कैपेसिटी या रीजनरेटिव सेल्स प्रेजेंट रहती है। फिर कौन से ऑर्गन, जो ह्यूमन बॉडी का ऑर्गन है जिसमें रीजनरेशन की कैपेसिटी प्रेजेंट होती है बेटा, लीवर सेल्स अपनी जो है उनमें लगभग कितनी 70 to 90% रीजनरेशन कैपेसिटी प्रेजेंट होती है। मींस लीवर क्या कर रहा है, अपनी अपने आप को रिपेयर कर सकता है, कब तक, जब तक कि वो 72 मींस अगर 10% भी लीवर अपने शरीर में ठीक बचा हुआ है तो वापस से सेल्स रीजनरेट होकर नए लीवर का फॉर्मेशन कर सकती है। तो बेटा लीवर को ऑर्गन डोनेशन के लिए काम में लिया जाता है, ठीक है। क्लोज इंडिविजुअल, जो क्लोज ऑर्गेनिज्म होते हैं एक दूसरे के साथ में, क्लोज रिलेटिव जो होते हैं उनका लीवर, हाफ लीवर काम में ले लिया जाता है, ठीक है। और नए ऑर्गेनिज्म या नए रिलेटिव में इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। कैसे किया जाता है, HLA मिलान किया जाता है बेटा, इसकी एक प्रोसेस होती है उसी के थ्रू, ठीक है। अब देखो फॉल्स रीजनरेशन और ट्रू रीजनरेशन क्या होता है। अगर बेटा अपने नेल्स और हेयर की जो ग्रोथ हो रही है वो क्या है, क्या कटे हुए हेयर से नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो सकता है, नहीं हो सकता है। नेल्स से क्या नए नेल्स का फॉर्मेशन हो सकता है, नहीं होता है। बेटा इसको क्या बोलते हैं, फॉल्स रीजनरेशन बोलते हैं। इसका जो लिविंग पार्ट है वही अपनी कंप्लीट स्ट्रक्चर को फिर से फॉर्म कर सकता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फॉल्स रीजनरेशन बोलते हैं। ट्रू रीजनरेशन क्या होता है बेटा, अगर दोनों पार्ट, अगर टूटा हुआ नेल भी क्या कर सके, नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर सके। जैसे आपको छिपकली की पूंछ तो याद होगी बेटा, कई बार अपने आप में टूट जाती है, तो छिपकली में जो लिविंग पार्ट है उससे तो नई पूंछ का फॉर्मेशन, नई टेल का फॉर्मेशन हो जाता है, लेकिन क्या टूटी हुई पूंछ से पूरी छिपकली का फिर से फॉर्मेशन होता है, नहीं होता है। तो बेटा इसको क्या बोलेंगे, फोर्थ रीजनरेशन बोलेंगे, ठीक है। फोर्थ रीजनरेशन, टेल ऑफ लिजार्ड एंड मोस्ट ऑफ ओवर बॉडी सेल्स आर रिप्लेस्ड रेगुलरली। कैसे क्या होती है, रिप्लेस्ड होती है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल फॉलिकल हेयर, नेल्स आर एग्जाम्पल, ठीक है। कौन कौन से एग्जाम्पल हो गए, नेल्स हो गए और हेयर हो गए अपने फॉलिकल हेयर। क्लियर। ट्रू रीजनरेशन कहाँ मिलता है, ट्रू रीजनरेशन कहाँ मिलेगा, प्लेन एरिया में मिलेगा। प्लेन एरिया में क्या होता है, अगर ये प्लेन एरिया 2 से 3 पार्ट में स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है, तो हर एक पार्ट एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है। देखो कैसे करेगा, ये अपना प्लेन एरिया है, इसी प्लेन एरिया को अगर ब्रेक डाउन कर दिया जाए 3 पार्ट्स में, ठीक है, तीनों पार्ट मींस हर एक पार्ट से क्या होगा, नए प्लेन एरिया का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। क्लियर बात है। इस पार्ट से भी नए प्लेन एरिया का फॉर्मेशन होगा, यहां से भी होगा और टेल पार्ट से भी होगा, तो इसी को क्या बोलते हैं, ट्रू रीजनरेशन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो बात करेंगे बडिंग की। बडिंग क्या है, डेफिनेशन देखो बडिंग की, बडिंग इज द कॉमन मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यीस्ट। कहां मिलेगा, यीस्ट में मिलेगा। प्रोसेस क्या होती है, यीस्ट के साथ साथ कहां मिलता है, ब्रायोफिलम में भी प्रेजेंट होता है बेटा ये, ठीक है। और जो प्रोसेस ऑफ बडिंग इन यीस्ट, यीस्ट की प्रोसेस देखते हैं। देखो सबसे पहले यीस्ट में क्या होता है बेटा, यीस्ट क्या है, एक यूनिसेलुलर फंजाई है। इसी यीस्ट में क्या होता है, इसके बेसल पार्ट से एक एसेक्सुअल बड का फॉर्मेशन होता है, और एसेक्सुअल बड धीरे धीरे ग्रोथ करती हुई क्या करती है, अपने कंप्लीट स्ट्रक्चर अचीव कर लेती है और डिटेच हो जाती है, कहां से, अपने मेन पेरेंटल बॉडी से, ठीक है। देखो
सबसे पहले स्मॉल बर्ड लाइक आउटग्रोथ अपीयर ऑन द एंड एट वन एंड ऑफ पेरेंटल सेल। एक साइड में धीरे धीरे एसेक्सुअल बर्ड का फॉर्मेशन होता है। द बर्ड ग्रेजुअली एनलार्ज इट्स साइज, साइज में धीरे धीरे बढ़ती है। देन न्यूक्लियस एनलार्ज एंड डिवाइड इनटू टू डॉटर न्यूक्लियाई। ठीक है, जो न्यूक्लियस है पेरेंटल सेल का वो डिवाइड करता है और दो डॉटर न्यूक्लियाई में ब्रेक डाउन हो जाता है। द वन डॉटर न्यूक्लियाई गोज इनटू द बड एंड द अदर रिमेन्स इन द पेरेंटल सेल। एक एक न्यूक्लियस है दोनों सेल्स के अंदर चला जाएगा। ग्रेजुअली द बड बिकम ऑलमोस्ट सेम साइज, ऑलमोस्ट सेम इज द पेरेंटल सेल। और जब बेटा सेम साइज की हो जाती है तो बेटा स्प्लिट होके नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेती है। ग्रेजुअली कॉन इंक्रीज इट्स साइज, a contraction appear at the base of bud, a separating wall is laid down and gets detached। ठीक है, एक सेपरेटिंग वॉल का फॉर्मेशन होता है और ये जो बर्ड है अपनी पेरेंटल बॉडी से अलग हो जाती है। ठीक है, रिजल्ट क्या रहता है इसका, इट सेपरेट इटसेल्फ फ्रॉम द पेरेंटल बॉडी एंड डेवलप इनटू न्यू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल। और एग्जांपल देख लीजिए बेटा, हाइड्रा है, यीस्ट है और ब्रायोफिलम में। ब्रायोफिलम में क्या होता है बेटा, लीफ के ऊपर एसेक्सुअल बड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, लीफ के मार्जिन्स के ऊपर। तो बेटा उनसे क्या होता है, एसेक्सुअल बड क्या करती है, नए इंडिविजुअल का या नए प्लांट का फॉर्मेशन करने लग जाती है। यीस्ट आपको मैंने बताई दिया। हाइड्रा क्या है, हाइड्रा भी बेटा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। देखिए इसमें कैसे होता है, इसकी प्रोसेस बताते हैं आपको। ये तो देखिए आप हाइड्रा की प्रोसेस है। हाइड्रा है, नया ऑर्गेनिज्म है। सबसे पहले इसमें क्या होता है, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। यही न्यूक्लियस क्या करता है, डिवाइड होकर दो डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करता है। एक डॉटर न्यूक्लियाई कहाँ मूव कर जाता है, नई बनी हुई बड के अंदर मूव करता है। ठीक है, और जैसे ही बेटा इसकी साइज इंक्रीज हो जाती है तो ये क्या कर लेता है, यहाँ से डिटेच हो जाता है। ठीक है, हाइड्रा के ऊपर ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर देखते हैं इनको क्या बोलते हैं, टेंटिकल्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यीस्ट की बात करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया अपना हाइड्रा। और यीस्ट देखिए, यीस्ट क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। सबसे पहले यहाँ पर भी बड का फॉर्मेशन होगा। न्यूक्लियस किसमें टूटेगा, दो डॉटर न्यूक्लियाई में टूटेगा। एक पेरेंटल बॉडी के पास बना रहेगा, दूसरा बड में मूव कर जाएगा। और जब बेटा बड इक्वल साइज की हो जाएगी तब ये टूट करके अलग हो जाएगी। ठीक है, ये बेटा किसका है, ब्रायोफिलम का एग्जाम्पल है। देखिए ब्रायोफिलम क्या है, लीफ है, पेरेंटल लीफ है। जैसे ही प्लांट से टूट करके अलग होती है, जमीन पर गिरती है तो धीरे धीरे इसके ऊपर क्या होती है, एडवेंटिशियस बड का फॉर्मेशन होता है। इनसे एडवेंटिशियस रूट निकलती है। तो बेटा हर एक बड को अगर अलग करके हम यूज करते हैं तो हर एक बड से एक नए प्लांट या नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होने लग जाता है। क्या है, सिमिलरली बड प्रोड्यूस इन द नोचेज ऑलमोस्ट द लीफ margin of bryophyllum fall on the soil and develop into new plant। ठीक है, ये कौन सी बर्ड है, एसेक्सुअल बर्ड है। ठीक है, तो इस रिप्रोडक्शन को प्रोसेस को भी क्या बोला जाएगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला जाएगा। नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन एक ऐसी रिप्रोडक्शन की, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है। इसके थ्रू होती है बेटा, माइटोसिस के थ्रू होती है। ठीक है, कहाँ मिलता है या नेचर ऑफ स्पोर क्या है बेटा, देखो सबसे पहले अगर ऑर्गेनिज्म कैसा है, डिप्लॉइड नेचर का ऑर्गेनिज्म है तो बेटा इससे बनने वाले स्पोर जो कि माइटोसिस से बन रहे हैं तो कौन से बनेंगे, डिप्लॉइड ही बनेंगे। अगर हेप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है तो इससे बनने वाले स्पोर कौन से बनेंगे, हेप्लॉइड ही बनेंगे। क्योंकि बेटा जो प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस से बनते हैं, ये माइटोसिस से बनते हैं। अगर ये मियोसिस से बन रहे होते तो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म से कैसे हेप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा होता। ठीक है, स्पोर आर यूनिसेलुलर बॉडीज फॉर्म्ड बाय द सेल डिवीजन इन द पेरेंटल ऑर्गेनिज्म। पेरेंट ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन होने से यूनिसेलुलर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। इन्हीं सेल्स को क्या बोलते हैं, स्पोर बोलते हैं। स्पोर आर जनरली वेरी स्मॉल, क्या है, वेरी स्मॉल एंड लाइट। लाइट मींस वेट की बात कर रहे हैं बेटा, हल्के होते हैं। एंड देयर बाय इजीली डिस्पर्स बाय विंड, वाटर एंड एनिमल्स। किसी भी चीज से ये डिस्पर्स हो जाते हैं और फैल जाके नई जगह पर जाकर नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेते हैं धीरे धीरे। ठीक है, सम हैव थिक रेजिस्टेंट वॉल व्हिच इनेबल देम टू सर्वाइव इन अनफेवरेबल कंडीशन। बेटा स्पोर्स के ऊपर क्या होता है, कुछ स्पोर के ऊपर सेल्यूलोज की सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ठीक है, सेल्यूलोजिक सेल वॉल प्रेजेंट होती है। और जब बेटा ये ग्रो करते हैं तो नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। कब ग्रो करेंगे, जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिल जाएगी। देखो फेवरेबल कंडीशन कौन सी होती है, सबसे पहले तो ये देखते हैं, न्यूट्रिएंट की बात कर देंगे, क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करते हैं और टेम्परेचर और वाटर। बेटा जब इनके लिए फेवरेबल कंडीशन मींस
न्यूट्रिएंट ऑप्टिमम अमाउंट में प्रेजेंट रहे, क्लाइमेटिक कंडीशन ऑप्टिमम रहे, साथ साथ में टेम्परेचर और वाटर प्रेजेंट रहे। टेम्परेचर कौन सा? ऑप्टिमम टेम्परेचर जो कि ग्रोथ के लिए रिक्वायरमेंट होता है। जब ये इजीली अवेलेबल होता है तो सेम कंडीशन को क्या बोल दिया जाता है? फेवरेबल क्लाइमेट या फेवरेबल कंडीशन बोलते हैं। और बेटा जब ये नहीं अवेलेबल होता है तो सेम कंडीशन को क्या बोल दिया जाएगा? अनफेवरेबल कंडीशन बोल देंगे। ठीक है, अब देखो सर्वाइवल एंड जर्मिनेशन की बात करते हैं। तो सर्वाइवल के लिए तो इनके ऊपर हार्ड कवरिंग प्रेजेंट होती है, कुछ के ऊपर सेलुलोज की होती है, कुछ के ऊपर लिग्निन की प्रेजेंट होती है। ठीक, लिग्निन सॉरी काइटिन की प्रेजेंट होती है। ठीक है, और जब बेटा ये अनफेवरेबल कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं तब तो ये इनको प्रोटेक्ट करके रखती है, और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो बेटा ये वाटर एब्जॉर्ब करके स्वेल हो जाते हैं, और स्वेल होने के बाद में नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ईच स्पोर इज कवर्ड बाय ए हार्ड प्रोटेक्टिव कोट टू विच स्टैंड अनफेवरेबल कंडीशंस सो दे कैन सर्वाइव फॉर ए लॉन्ग टाइम। ठीक है, काफी लंबे टाइम के लिए सर्वाइव कर सकते हैं। अंडर फेवरेबल कंडीशन ए स्पोर जर्मिनेट एंड डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल्स। एक स्पोर जर्मिनेट करता है और नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करता है। अब देखो ये फंजाई की बात करते हैं हम लोग। देखो फंजाई की सेल्स में क्या होता है, देखो फंजाई एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर से बनी हुई होती है। बेटा ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, इनको क्या बोलते हैं? हाइफी बोलते हैं। क्या बोला जाता है? हाइफी। समझ गए? तो बेटा ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर जब मिल करके एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इन्हीं नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? कंप्लीट स्ट्रक्चर को माइसीलियम बोलते हैं। ठीक है, इसी माइसीलियम से बेटा किसके माइटोसिस के थ्रू एक बेटा स्पोरेंजियो स्पोर का फॉर्मेशन होता है। स्पोरेंजियो स्पोर क्या है? इसी माइसीलियम के माइटोसिस से ग्रोथ होने वाला पार्ट है। इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, इसको क्या बोलेंगे? स्पोरेंजियो, स्पोरेंजियम। क्या ये तो क्या होगा? स्पोरेंजियो स्पोर। स्पोरेंजियो स्पोर। और ये स्ट्रक्चर जो जिसके अंदर स्पोर का फॉर्मेशन होता है इसको क्या बोलते हैं? स्पोरेंजियम। ठीक है, स्पोरेंजियो स्पोर के ऊपर स्पोरेंजियम लगा होता है, और इसी स्ट्रक्चर के अंदर बेटा माइटोसिस से स्पोर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, कई सारे स्पोर इसके अंदर बन जाते हैं, और इनको क्या बोलेंगे? एसेक्सुअल स्पोर बोलते हैं। क्लियर? ये बेटा जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो स्पोरेंजियम टूटता है, और बेटा ये हवा के साथ ट्रांसफर होकर डिस्पर्स होकर दूसरी जगह पर चले जाते हैं, और नई जगह पर जाके नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। अब देखिए ये जो डायग्राम आपको दिया हुआ है, ये डायग्राम किसका है बेटा? राइजोपस का है, जो कि ब्रेड मोल्ड के नाम से जाना जाता है। देखिए सबसे पहले सबस्ट्रेट दिया हुआ है जो कि क्या है? अपने एक ब्रेड है, इसके ऊपर ग्रो कर रहे हैं धीरे धीरे हाइफी के फॉर्म में। ठीक है, हाइफी क्या है? एक सिंगल फाइबर को हाइफी बोला जाता है। और जब बेटा यही हाइफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना के क्या करती है? कॉम्प्लेक्स या क्या नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देती है, तो इसको क्या बोल देंगे? माइसीलियम बोलते हैं। किसके ऊपर ग्रोथ करती है? सबस्ट्रेट के ऊपर ग्रोथ करती है। बेटा सबस्ट्रेट से न्यूट्रिशन लेने के लिए रूट लाइक स्ट्रक्चर को यूज करती है, इनको क्या बोलते हैं? राइजोइड्स बोलते हैं। क्या? राइजोइड्स बोला जाता है। फिर बेटा इसी में माइटोसिस से एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, इसको क्या बोलते हैं? स्पोरेंजियो स्पोर बोलते हैं। क्या? स्पोरेंजियो स्पोर। इसी के ऊपर क्या लगी होती है? स्पोरेंजियम लगी हुई होती है, और इसके अंदर स्पोर डेवलप होते हैं। ठीक है, क्लियर है? ये कोलोमेला और एपोफाइसिस क्या है बेटा? ऐसी स्ट्रक्चर जहां से ये एपोफाइसिस किसको बोलेंगे? जहां से स्पोरेंजियो स्पोर से स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है, और ऐसी स्ट्रक्चर जहां से जिसके अंदर माइटोसिस से स्पोर का फॉर्मेशन होता है उनको क्या बोलेंगे? कोलोमेला बोलते हैं। ठीक है, जब ये स्पोरेंजियम फटती है या टूटती है तो बेटा स्पोर बाहर निकलते हैं, बाहर निकल के नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। कब? जब नए सबस्ट्रेट के कांटेक्ट में आते हैं। क्लियर? देखो मैकेनिज्म क्या है फंजाई में? द फंजाई राइजोपस ऑन ए ब्रेड पीस ग्रो फ्रॉम द स्पोर विच आर प्रेजेंट इन द एयर। कहां से आए? एयर से आ गए। ठीक है, स्पोर्स आर द वे फंजाई एंड सम नॉन सीड प्लांट रिप्रोड्यूस। स्पोर क्या है? ऐसे तरीके हैं स्पोर के फॉर्मेशन होने से
जिससे बेटा ऐसे प्लांट या ऑर्गेनिज्म जो सीड का फॉर्मेशन नहीं कर पाते, उनमें एक रिप्रोडक्शन का मेथड है। ठीक है, किन किन में ये स्पोर फॉर्मेशन प्रेजेंट होता है? फंजाई में प्रेजेंट होता है, फर्न में प्रेजेंट होता है और मोसेज में प्रेजेंट होता है। फर्न और मोसेज क्या है बेटा? ब्रायोफाइट्स है ये। ठीक है, क्लियर। ब्रायोफाइट क्या होता है बेटा? प्लांट के एक टाइप है। क्लियर। बेटा अपना लेक्चर नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है रिप्रोडक्शन का। और अगर आपको डीपीपी और साथ ही साथ में कुछ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना हो तो बेटा आप अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, अपना कैरियर इंस्टीट्यूट के नाम से मिलेगा आपको, कहाँ? प्ले स्टोर के ऊपर। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, जो आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, आज के लेक्चर के लिए बेटा इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर से।